नमस्कार, मैं शशिकांत मिश्रा आप लोग को लेके आया हूं गोरेगांव वेस्ट प्रेम नगर में, जहां पर आज स्वच्छता अभियान के ऊपर हम चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे यहां पे उपस्थित सभी लोगों से कि कितना स्वच्छता अभियान यह सफल हो पाया है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बोल मुंबई बोल में मैं आप लोग की सभी लोग से बात करवाऊंगा। यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो कांग्रेस, बीजेपी और जनता भी है। मैं आप लोग की सभी लोग से बात करवाऊंगा कि कितना सफल हुआ है यहाँ पे स्वच्छता अभियान और इतना गवर्नमेंट खर्चा करने के बाद भी कहाँ हम विफल हो रहे हैं और कहाँ सफल हो रहे हैं। मैं आपकी बात करवाता हूँ। देखिए, देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष से अधिक हो गए हैं और 70 वर्ष से अधिक आज़ादी के बाद भी देश के प्रधानमंत्री को सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान का नारा देना पड़ता है, हाथ में झाड़ू उठाना पड़ता है। ये बात हर भारतीय को चिंता करने की जैसी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो सरकार में बैठे, चाहे सरकार में कोई भी हो, सरकार में बैठे हुए लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। एक छोटे से 10 साल के बच्चे को भी अगर हम पूछे कि कूड़ा कचरा कहाँ डालने का, तो उसे ये पता है कि कूड़ा कचरा ये कूड़ेदान में ही डालनी होती है। कभी कभी ये आश्चर्य लगता है कि जो औरत अपने घर को दिन में 3 बार साफ करती है, वो केवल इस मुंबई शहर में अपने घर को ही अपना घर समझती है, शहर को अपना घर समझती नहीं है। मुझे एक इंसान बता दीजिए इस पूरे मुंबई शहर की 1,25,00,000 आबादी में जो अपने घर में पान खा के थूकता हो दीवारों पर। मुझे एक इंसान इस मुंबई में बता दीजिए जो खड़े रह के अपने घर में टॉयलेट में नहीं तो फर्श के ऊपर पेशाब करता हो। एक बच्चा बता दीजिए या एक औरत बता दीजिए जो घर में कचरा साफ करती है और घर ही की किसी कोने में फेंक देती है वो कचरा। तो ये कहते हैं कि शहर, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उसका प्रतिबंध होता है, उसका आईना होता है। अगर शहर साफ सुथरा है तो उसका 100% उसका 100% श्रेय जो है, उसका 100% श्रेय वहाँ के लोगों को जाता है। अगर शहर गंदा है तो वहाँ के लोगों ने चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है। मुंबई ये 52% झोपड़पट्टी में है आज भी। तकरीबन 18 साल पहले से मुंबई महानगर पालिका ने स्लम के अंदर, महानगर पालिका के कर्मचारी नहीं आते, तो महानगर पालिका स्लम के अंदर जो 52% है, उसके पहले तो 60% थी, वहाँ पर साफ सफाई कैसे करें। तो उन्होंने सोचा कि लोक सहभाग से, लोगों को साथ में लेकर, दत्तक वस्ती योजना के तहत लोग, वहीं के स्थानिक लोगों को रोज़गार मिले, स्थानिक महिला मंडलों को रोज़गार मिले और उनके थ्रू लोगों के सहभाग से बस्ती की सफाई हो। वो दत्तक वस्ती योजना को आज मुंबई सफाई प्रबोधन अभियान के नाम से हम जानते हैं। लेकिन क्या वो दस्तक बस्ती के जो लोग हैं वो पूरी तरह से सफाई कर पाए? मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल वही है कि नियम ये बोलता है 150 घरों के पीछे, यानी 750 घरों के पीछे, 750 लोगों के पीछे मुंबई महानगर पालिका एक कामगार देती है। एक कामगार 750 लोगों के पीछे। ये 750 लोगों का रोज का कचरा उठाना, ये 750 लोगों के घर के सामने का गटर साफ करना, ये 750 लोग जो शौचालय इस्तेमाल करते हैं वो शौचालय की सफाई करना, ये सारे काम उस एक मजदूर से अपेक्षित होता है और उसे मुंबई महानगर पालिका प्रतिदिन 180 रुपये केवल देती है। अब ये जो दत्तक वस्ती योजना या मुंबई सफाई प्रबोधन अभियान जो है, इसमें कौन सी संस्था को काम देना है, इसके ऊपर मुंबई शहर के किसी नगर सेवक का कोई इख्तियार नहीं रहता है, कोई से नहीं रहता है। जैसे कि अभी आपने नगर सेवक की बात की, मैं आपको टोकना चाहूँगा कि आपकी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 56 की नगर सेविका है, तो यहाँ पे जो दस्तक बस्ती है या यहाँ पे जो सफाई अभियान है, आप कितने पूरी तरह से सक्षम हो पाए हैं? मैं वही बता रहा हूँ कि कोई भी नगर सेवक, चाहे यहाँ की स्थानिक नगर सेविका हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या ईस्ट में शिवसेना की हो या कहीं और कांग्रेस के हो,
किसी भी नगर सेवक के इख्तियार में ये नहीं रहता है कि ये काम किसको देना चाहिए। वो केवल और केवल मुंबई महानगर पालिका जो दत्तक वस्ती या जो महिला मंडल रजिस्टर होती है, उनके कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उसके तहत वो सारे लोग अर्जी करते हैं और सारे लोगों के सामने महानगर पालिका की SWM डिपार्टमेंट वहाँ लॉटरी निकालता है और जिसका भी नाम लॉटरी में आया उसको काम दे दिया जाता है। ये तरीका है। बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरह से अपेक्षित है उस तरह से ये सफाई हो नहीं पाएगी। लेकिन मेरा सवाल उससे हटकर है, उससे बढ़कर है। आज मुंबई शहर में रहने वाला इंसान मुंबई को अपना घर समझता है कि नहीं समझता है? प्रेम नगर के इस बस्ती में रहने वाला इंसान प्रेम नगर के रास्तों को, प्रेम नगर के गलियों को अपना घर समझता है कि नहीं समझता है? जिस दिन मुंबई शहर में रहने वाला मुंबईकर मुंबई को अपना शहर समझेगा, उस दिन ये चेहरे का साफ सफाई के बारे में जो चित्र है, जो मुंबई का इस अंतर्राष्ट्रीय देशों में जो रैंकिंग जो इतना नीचे है, ये अपने आप ये रैंकिंग ऊपर आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें बताता हूँ। मुंबई महानगर पालिका प्रति वर्ष मुंबई महानगर पालिका कचरा साफ सफाई के लिए SWM डिपार्टमेंट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, घन कचरा विभाग, इसके लिए प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपए खर्च करती है। 2000। उसमें कर्मचारियों का पगार, कॉन्ट्रैक्टरों को दिया हुआ पैसा, दत्तक वस्ती या ऐसे दूसरे जो योजना है, RSVP है, ये सारे जो योजना है कचरा ले जाने का, ये सारा कुछ मिलाकर प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपए मुंबई शहर के टैक्स पेयर्स का खर्चा हो रहा है। लेकिन क्या मुंबई शहर को उसका आउटकम मिल रहा है? तो मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या आह्वान करोगे लोगों से कि ये जो ज़्यादा बजट जा रहा है वो कम हो जाए और लोग इसमें जागरूकता? देखिए, ऐसा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सरकार ने, महानगर पालिका ने समय समय पर नियम बनाए हैं। MSW दैट इज़ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2006 बने। वो 2006 के रूल्स बड़े एलैबोरेट थे। 2006 के रूल्स कराते कराते 2016 में वो रूल्स में अमेंडमेंट आए। आज मुंबई शहर का पूरा घन कचरा विभाग ये MSW 2016 के रूल्स के तहत चल रहा है। मैं रुस्तम जी ओजोन में रहता हूँ। मेरे साथी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि आए हैं वो भी रुस्तम जी ओजोन में रहते हैं। आप मेरे बाद उनसे पूछ लीजिए, गए 3 महीने से मुंबई महानगर पालिका, रुस्तम जी ओजोन जहां पर रहने वाला हर एक आदमी शहर का टैक्स पेयर है, असेसमेंट भरता है, सारे बिल्स भरता है, मुंबई महानगर पालिका उस सोसाइटियों का, ऐसा सोसाइटियों का कचरा भी नहीं उठाती है। वो गलत नहीं कर रही है, वो सही कर रही है। और वो लोगों से केवल इतनी उम्मीद कर रही है कि लोग गीला कचरा और सूखा कचरा इन दोनों का वर्गीकरण करें। एक डब्बे में गीला कचरा डालें, दूसरे डब्बे में सूखा कचरा डालें। गीले कचरे को अपने ही सोसाइटी में उसको खाद्य बनाने के लिए और चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल हो, उसका वहीं पर उसके ऊपर शस्त्रक्रिया उसके ऊपर की जाए। और सूखा कचरा जो है वो कई जो ऐसे ठेकेदार होते हैं या ये जो सूखा कचरा प्लास्टिक और ये लोग लेने वाले होते हैं, उनको बेचा जा सकता है। यही अपेक्षित है मेरे स्लम में रहने वाले लोगों से भी, भाइयों से, बहनों से भी। मुंबई महानगर पालिका की भी ये अपेक्षा है, मेरी व्यक्तिगत भी ये अपेक्षा है। वहाँ पर महानगर पालिका ने हमारे सोसाइटी में आके कहा कि अगर आपसे नहीं होता है, आप हमको उन मेंबरों का नाम बताइए जो ये कचरा का वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं, आप बाजू में हटिए, हम आके उनको दंड करेंगे। दंड ये कोई मार्ग नहीं हुआ। ये शहर अगर मेरा है, ये शहर अगर अच्छा है, साफ है, तो उसका फायदा मुझे है। ये शहर अगर गंदा है तो उसका नुकसान मुझे है। ये भाव लोगों में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यानी कि आपके कहने अनुसार कि जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा तो ही स्वच्छता अभियान का मायने रखता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कितना कर सकती है, जितना हम जनता करेंगे उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाएगी। समीर भाई से हमारी बात हुई, इन्होंने अपना पक्ष रखा। और भी लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे सभी लोग से बात करूँगा, सभी लोग का पक्ष जानूंगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम है समीर मुनगेकर। हाँ जी। हम लोग मुंबई कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। अच्छा। यहाँ पे हमारे वही साथी है विनोद मिश्रा जी, हमारे सीनियर लीडर्स हैं। परचुराम जायसवाल जी है, हमारे मानवाधिकार समिति के इरफान जी है, निरंजन पाल जी ओबीसी समाज के। जैसे कि अभी आपने देखा कि पूर्व नगर सेवक समीर देसाई जी ने बताया कि सफाई अभियान के पीछे इतना खर्चा किया जाता है, इतना सब कुछ होता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना सफल हुए और कितना जनता को जागरूक होना चाहिए? यहाँ पे तर्क वितर्क नहीं है, लेकिन सफाई ये हर पार्टी के लिए एक अच्छा मुद्दा और एक बढ़िया मुद्दा है जिस पे सफल होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने सुना नगर सेवक समीर देसाई जी ने जो बातें की यहाँ पे, पूर्व नगर सेवक समीर देसाई जी ने, अभी उनकी धर्मपत्नी यहाँ की नगर सेविका है, तो हमने उनको अभी सुना थोड़े मिनट पहले। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 50% उनकी बातों में भी सच्चाई है कि लोगों ने भी उसको उतनी सक्षमता से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये देश अपना है। इसमें जितनी मंत्रियों की या राजनीतिक लोगों की जितनी अपनी जिम्मेदारी है, उतनी ही इस समाज की, यहाँ के रहने वाले लोगों की उतनी ही जिम्मेदारी है कि हमारे आजू बाजू का परिसर हम किस तरीके से स्वच्छ रखें। और जैसे उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा कि यहाँ पे किसी के हाथ में नहीं है, महानगर पालिका एक कॉन्ट्रैक्ट देती है दत्तक वस्ती योजनाओं को। मेरा एक उनसे सरल प्रश्न है कि जब तुम 25 साल से अब यहाँ पे सत्ता में हो, सेना बीजेपी की सरकार है, आज उनकी डायरेक्टली जिम्मेदारी बनती है कि ये स्वच्छता के ऊपर उनको नैतिक अधिकार से बात करनी चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि बीएमसी देखती है, लेकिन उनकी ये नैतिक जवाबदारी है कि सफाई हो रही है कि नहीं ये देखना उनका नहीं, और नहीं हो रही है तो वैसे दत्तक वस्ती योजना की वो लोगों को वापस तुम कॉन्ट्रैक्ट में क्यों देते हो? अगर तुम वही जिम्मेदारी उनको वापस दोगे, वो पैसे खर्च हो रहे, वहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है, तो उसका मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी अभी नई एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, उसका उपयोग करना चाहिए। और कहीं अगर फ़ाइन लगाना का भी चाहिए, देखो किसी को अगर हमको एक रूल्स रेगुलेशन डालने हैं तो फ़ाइन भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम उसमें प्रतिबंध नहीं लगाओगे तो उसका मतलब नहीं होगा। आप यहाँ के स्थानीय हैं और काफ़ी समय से आप यहाँ रह रहे हैं, क्या लगता है कि आपके एरिया में या आपके वार्ड में किस तरह की सफाई हुई है और कहाँ पे विफल हुए हैं या सफल हुए हैं? देखिए, मेरा नाम पहले मैं बता दूं, मेरा नाम विनोद मिश्रा है, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। और सफाई अभियान यहाँ पे पूरी तरह से फेल हो चुका है। यहाँ सफाई नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। अभी हमारे पूर्व नगर सेवक और मौजूदा नगर सेविका के पति सम्मानित श्री समीर देसाई जी आए थे, उन्होंने बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कही और पूरा का पूरा दायित्व जो है सफाई का पूरा लोगों के ऊपर डाल दिया। तो लोग तो चुनाव जनप्रतिनिधि क्यों होते हैं, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, या नगर सेवक का हो, नगर सेवक है तो उनका भी कुछ उत्तरदायित्व होता है, जिसमें वो फेल रह चुके और सफाई नाम का चीज़ नहीं रह चुका। वो उन्हीं कॉन्ट्रैक्टरों को फिर से लाए हैं जो कि पिछले वर्ष से अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो बस्ती की देखभाल नहीं कर रहे हैं। और समीर भाई ने पूरा का पूरा जो बात कहा कि लोगों को उत्तरदायित्व लेना चाहिए, लोगों को जवाबदारी लेनी चाहिए, लेकिन कुछ जवाबदारी यहाँ के जनप्रतिनिधि की भी है, उसको वो नकार नहीं सकते। इसका जवाबदेही उनकी खुद की बनती है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व है और यहाँ के समाज और यहाँ के लोग की है जो यहाँ पे रहने वाले हैं। हम बात करते हैं ऐसे ही एक बीजेपी कार्यकर्ता है उनसे। अब काफ़ी सालों से यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता रह चुके हैं और है भी। आपको क्या लगता है कि कितना काम हुआ है? क्योंकि गली गली में आज गटर में पानी भरे, कचरे भरे हैं। देखिए, तो सफाई अभियान में कितना ध्यान देना चाहिए लोगों को और पार्टी को? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे समीर देसाई जी, सम्मानित समीर देसाई जी ने यहाँ पर आके अपना विषय रखा सफाई के लिए, और हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा ही है स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन वो सफल हुआ है क्या? नहीं, सफल तो 100% तो कोई भी चीज़ सफल होना तो मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफलता के बहुत ही करीब वो पहुँचा है। सफाई का जहाँ तक विषय है,
सफाई तो हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो इसके विषय में बहुत ध्यान, जब प्रधानमंत्री जी ने ही कहा है कि स्वच्छ भारत को स्वच्छ रखना है, तो उनके ही मार्गदर्शन पे हम एक मामूली कार्यकर्ता हो या एक नगर सेवक हो या विधायक हो, सारे लोगों का ये है। मैं खुद अपनी विषय बताता हूँ कि मैंने खुद ने यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, जो प्रेम नगर में जहाँ पर भी कोई सफाई को लेके कोई विषय होता है तो मैंने उन सभी को बोला है कि इस ग्रुप में आप मैसेज करो। उस ग्रुप में यहाँ के स्थानीय नगर सेवक, यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनको भी दत्तक बस्ती को भी जिनको भी मिला है, वो सारे के सारे उस ग्रुप में हैं और विदिन 4 घंटे 5 घंटे में उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक जानकारी हमको मिलती है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन कई दिनों से यहाँ पे बाबू भाई समोसा वाले गली की तरफ और रसना सोसाइटी की तरफ की जो गटर है, वो गटर आज 4-5 दिन से जाम है, ब्लॉक है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो गटर जो जाम है वो आप सही बोल रहे हैं। वो गटर जाम होने का कारण सफाई नहीं है, वो गटर जाम होने का कारण वो गली का काम जो है, वो गली का काम अभी हमने अभी के ये टेंडर में दिया हुआ था, वो पास हो गया है। 4-5 दिन में उसका काम चालू हो जाएगा। वो काम चालू होने के बाद जब वो गटर बन जाएगा तो वहाँ की सारी लाइनें क्लियर हो जाएंगी। और आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सफाई का विषय है, आप देखिए यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, बोर्ड, आप उस पर भी देखेंगे तो सफाई को लेके स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, मतलब ये सिर्फ हम नारा नहीं है, ये हर लोगों के जहन में और हर एक के काम में ये चीज़ है कि हमने बोर्ड पे भी लिख के रखा है स्वच्छ एक कदम स्वच्छता की ओर। तो स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं 100%। सिर्फ आरोप, कुछ लोगों का काम है आरोप लगाना, सिर्फ आरोप लगा के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप आरोप लगाने से बेहतर है कि हमारे साथ मिलकर प्रेम नगर को और इस वार्ड को स्वच्छ बनाने में आप लोग अपना ध्यान दीजिए। तो ये थे राहुल उपाध्याय जी। अब हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से हम मिलेंगे और इस बारे में आगे की चर्चा करेंगे। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है बोल मुंबई बोल में। आइए हम बात करते हैं आगे इसी चर्चा को लेते हुए। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा पहले। जय श्री राम, मेरा नाम निरंजन पाल है। मैं मुंबई कांग्रेस ओबीसी सेल उपाध्यक्ष हूँ मुंबई का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये जो बीजेपी के लोग जो आज नगर सेवक एमएलए बने हैं, नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत अच्छा नारा दिया कि स्वच्छता अभियान और खुद सफाई कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बाद उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो लोग एमएलए नगर सेवक जो लोग हैं, उनकी जो टीम है कार्यकर्ता होगी, वो कहाँ पर साफ सफाई करते हैं? जहाँ पर सफाई है। अब देखोगे वो लोग स्वच्छता अभियान के नाम पे हाथ में तो झाड़ू लेते हैं, लेकिन कहाँ जा रहे? सोसाइटियों में जा रहे, जहाँ ऑलरेडी साफ सुथरा है। अभी क्या व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि एक स्टेशन के ऊपर पहले से कचरा है ही नहीं, लेकिन कचरा डाल के उसको सफाई किया जा रहा है। आपके बाजू में ये प्रेम नगर आप देख सकते हैं कितना गंदा है। इतना गंदा एरिया कहीं नहीं रह गया है तो प्रेम का एरिया, लेकिन इतनी बड़ी गंदगी कहीं नहीं है। यहाँ के नाले आप देखेंगे, इतने नाले भरे हुए, यहाँ के लोग मच्छर से के बीमार पड़ रहे हैं। और वो यहाँ के बीएमसी लोगों को जाके बोला जा रहा तो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बाजू में अब एक शौचालय बनाया, जो कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो रहवासी है, वो यहाँ के नगर सेवक के पास जाके, एमएलए के पास जाके रिक्वेस्ट लेटर दिए कि भाई यहाँ पर शौचालय बनाइए, यहाँ पर मुतारी की ज़रूरत है। लोग रोड के ऊपर मुतारी कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर महिलाएं रहती है, आम पब्लिक रहती है, वो अच्छा नहीं लगता है। उनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन वो स्वच्छता अभियान के बता रहा हूँ, आज वो मुतारी वहाँ पर बीएमसी ने तोड़ दिया और वहाँ पर इतना शौचालय, उतनी गंदगी पहुँच गई है कि स्वच्छता अभियान के नाम पे आज पूरी जगह पे पूरी गंदगी हो गई है। ये तो आप तर्क और वितर्क कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप
और आपकी पार्टी स्वच्छता के लिए क्या करना चाहेगी जिससे लोगों का भला हो? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो पहले इसके ठेकेदार है, जो इसका ठेका लेके बोर्ड लगा रहे हैं कि स्वच्छता अभियान हमारा है, पहले वो तो करे। अगर वो नहीं कर पा रहे कि भाई हम फेल हो गए, वो बोल दें। अगर वो बोलते हैं कि हम स्वच्छता अभियान में फेल हो गए, तो कांग्रेस पार्टी इसका नेतृत्व करेगी और इस प्रेम नगर में कैसी सफाई होती है और किस तरह सफाई होनी चाहिए वो हम आपको करके दिखाएंगे। स्वच्छता जैसे कि हमें साथ में मिल के लाना चाहिए, हर घर घर जाके स्वच्छता के बारे में बताना चाहिए। हर लोगों को जैसे हम बताएंगे कि स्वच्छता क्या है, किस चीज़ का है, किस हिसाब से आपके लायक फ़ायदेमंद है। बीच रोड पे पानी वगैरह सब पूरा पैकअप हो गया, पूरा कोई काम नहीं। बीएमसी वाले आ रहे, एक दिन के लिए आ रहे, फिर थोड़ा काम करके फिर चले जा रहे, फिर वही एक हफ्ते से एक काम को ये लगा रहे, बोल रहे इतना पैसा जा रहा है गवर्नमेंट को, बीएमसी हिसाब से इतने पैसे जा रहे, मगर कहाँ से जा रहे कुछ नहीं पता चल रहा। खाली कॉन्ट्रैक्टर वाले को भर दिया गया है कि आप आओ, अपनी हाजिरी लगाओ और चले जाओ। इस पर कोई ध्यान नहीं है किसी का, ना हमारे नगर सेवक का, ना किसी का। इस हिसाब से सब ध्यान रखना चाहिए और सबको जो है हर जगह जाके बताना चाहिए कि स्वच्छता रखो, आप ही का भला है, आपकी बीमारी से दूर रहो। ये सब जाके घर घर बताएंगे तो होगा स्वच्छता। रोड पे अगर देखा जाए तो आज भी एक हमारी इधर शौचालय बन रहे हैं, उसके सामने का कचरा निकाला गया था, आज भी उतना कचरा बना हुआ है। कई बार कांटेक्ट किया गया अभी इनसे, और कचरा उठा लो तो कोई सुनने को तैयार नहीं, बोलते गाड़ी नहीं हमारे हाथ में, अभी गाड़ी खाली नहीं है, टाइम नहीं है। अगर देखा जाए बहुत गंदगी है। अभी हमने भी समीर भाई से कहा कि ज़रा वो कचरे के लिए ज़रा, बोले अभी हम बात करते हैं। और दस्तक बस्ती वालों का ये है कि अगर सामने गलियों में कचरा है तो उनको साफ़ सफाई कर लेना चाहिए, तो वो लोग गलियों का झाड़ू नहीं लगाते हैं। और जो सुबह पर अपना बीएमसी के लोग आते हैं झाड़ू मारने के लिए, कभी मारे फटाफट मार के निकल जाते हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा बोलते हैं हमें तकलीफ होती है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो हम बोले थोड़ा लेट आओ तो पूरा सफाई हो जाए सबके। नहीं काफ़ी गंदगी रहती है, चाहे जितना झाड़ू लगा लो पर गंदगी रहती ही रहती है, उसको सफाई करनी। यानी कि यहाँ पे जो भी उपस्थित है सभी का कहना है कि सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं ऐसे यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं, एक समाज सेवा और संगठन और एनजीओ की तरफ से जो आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। जैसा आपने कहा कि पार्टियों को जागरूक होने की आवश्यकता नहीं है, नागरिकों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जब नागरिक जागरूक हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो पार्टी भी तो विफल हो रही है। नहीं, इसके बाद में आता हूँ। पहले जब नागरिक जागरूक हो जाएगा तो सवाल करेगा अपने कॉर्पोरेटर से, अपने एमएलए से, अपने एमपी से। इसलिए आवश्यकता है नागरिकों को जागरूक होने की। जिस दिन वो हो गए, वो अधिकारियों के पास भी जाएंगे, वो अपना अधिकार मांगेंगे। स्वच्छता उनका अधिकार है। बीएमसी का हज़ारों करोड़ का टेंडर होता है, हज़ारों करोड़ का कारोबार है। बीएमसी का एक बजट है हर एक साल का, इसमें सबसे बड़ा अमाउंट जो है स्वच्छता के लिए इस्तेमाल होता है। और ये प्राइवेटीकरण जो इसका हुआ है, कमर्शियलकरण जो हुआ है, इसके कारण से ये दुकानदारी चलाने के लिए ये सारा खेल चला रहा है कि कचरा उठता भी रहा है, सफाई भी हो रही है, लेकिन दिख नहीं रहा। आज एक कहीं कचरा ढेर लगता है तो इसी प्रेम नगर से मैसेज घूमता है मेरे सारे सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, कि कचरा नहीं उठाया जा रहा है। फिर आखिर अधिकारी क्या कर रहा है? क्या हर बार नगर सेवक के कहने पर या किसी नेता के कहने पर ही वो कचरा उठाएगा? आज मैंने 2 अधिकारियों को बुलाया था यहाँ के वार्ड के, लेकिन वो अधिकारी यहाँ पे आ नहीं सके। उन्हें भय है कि जनता एक तरफ सवाल जब पूछेगी तो नेताओं के सामने हम कैसे उसका जवाब देंगे, ये भय है उन्हें। उससे बेहतर है कि वो एक बंद कमरे में ही इसका जवाब आपको दे पाएंगे जब आप उनके पास जाओगे, क्योंकि सामने जनता का सामना करने के लिए उनके पास फेस नहीं है, उन्होंने वो काम ही नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि कितनी जागरूकता लोगों में आनी चाहिए या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लोगों में मैसेज तो हम देते ही रहते हैं अक्सर हमेशा कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ते रहिए, बात करते रहिए, अपने आवाज़ उठाइए, स्वयं जाकर के उठाइए, किसी का इंतजार मत कीजिए। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन ऑटोमेटिकली ये सारा खेल बंद हो जाएगा। शुरुआत तो घर से होगा, लोगों को अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। घर से निकलेंगे, समाज में पहुँचेंगे, समाज से फिर आगे सिटी में जाएंगे, राज्य में जाएंगे, देश में जाएंगे। नागरिक की ये जिम्मेदारी है स्वच्छता रखना, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं या जो नगर सेवक है उनकी जिम्मेदारी बनती है। पिछली बार यहाँ पे शिवसेना के नगर सेवक थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, सफाई के बारे में बहुत अच्छा उनका वो था। अभी जो भाजपा के नगर सेवक हैं उनकी पार्टी तो स्वच्छता अभियान चलाती है, पर प्रेम नगर में वो स्वच्छता नहीं दिख रही है। मैं ये गलियों में देखता हूँ, मैं खुद भाजपा के लिए कार्य किया हूँ, पर जो बात सही है वो मैं बोलने से नहीं डरता कि भाई सफाई नहीं हो रही है। जो झाड़ू वाड़ू वाले हैं वो नहीं कर रहे हैं, उसमें नगर सेवक की जिम्मेदारी बनती है, बीएमसी अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। नागरिक जिम्मेदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर यदि नागरिक ही जिम्मेदार होता तो ये बीएमसी, नगर सेवक ये सब चुनने उनने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो बात ये है कि नगर सेवक अपनी जिम्मेदारी से दूर जा रहे हैं। वो सिर्फ स्वच्छता अभियान जो है वो पोस्टरों में दिखा रहे हैं, विज्ञापन में दिखा रहे हैं, स्वच्छता जो नज़र नहीं आ रही है। मैं खुद मेरी गली की बात करता हूँ, वहाँ पे स्वच्छता नहीं है। मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि भले शिवसेना की नगर सेवक लोचना चौहान जो थी, पिछले 5 सालों में सफाई के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और उम्मीद करते हैं कि जो अभी के नगर सेवक हैं वो हमारी बातों को ध्यान में रख के आगे सफाई के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। यानी कि कह सकते हैं कि ये जनता की आवाज़ है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाला साल आपके लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। मैं बात करूँगा समीर मुंगीकर जी से। जवाबदार नागरिक के हिसाब से मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी तो हमारा हर रोज़ यहाँ पे आना जाना हो रहा है। यहाँ की जो भी असुविधा है उसके हम विषय हमेशा बीएमसी में लेके जा रहे हैं। हम यहाँ के स्थानिक नगर सेवक से भी उनके कंटिन्यूस डिस्कशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि विकास का जो मॉडल पंतप्रधान मोदी जी ने रखा है, मुझे लगता है उस विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस प्रेम नगर को है। जिस दिन ये इसका विकास हो जाएगा, ये रास्ते चौड़े हो जाएंगे, यहाँ पे नाला साफ़ हो जाएगा, मुझे लगता है बहुत सारी सुविधाएं यहाँ मिलने शुरू हो जाएगी, तो एक विकास होता है। पर ये विकास आज दिखा नहीं रहा है। पंत प्रधान जी का जो नारा है, जरूर मैं बोलना चाहूँगा हमारे कैमरामैन को कि दिखा दे कि यहाँ पे गंदगी कितनी है, जबकि यहाँ से साफ सफाई होके गया है सुबह, लेकिन फिर भी गंदगी दिख रही है। और भी ऐसे महात्मा हमारे पास मौजूद है जो इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं सफाई अभियान को लेकर। स्वच्छता के लिए हम जितना भी काम करते हैं, पहले हमारे को रोड के लिए रोड साफ़ कराना पड़ता है, बीएमसी को बोलना पड़ता है कि साफ़ करो। आज अभी 26/11 का प्रोग्राम है हमारा, और नाके पे होता है हमारा, वहाँ पूरा कचरा भरा हुआ है। हमारे को खुद को खड़े रह के साफ़ सफाई करना पड़ता है और स्वच्छ अभियान करना पड़ता है, फिर हमारा प्रोग्राम होता है। अब एक ऐसे महान पुरुष है जो निरंकारी समाज से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तो बहुत सारे कार्यक्रम भी किए और प्रेमनगर के स्वच्छता के लिए काफ़ी कार्य किया। मैं उनसे भी बात करूंगा। खुद जिम्मेदार बन जावे एक एक व्यक्ति। जैसे कि कचरा इंसान खुद करता है, लेकिन कचरा साफ नहीं करता है। चेहरे को सुंदरता खूब करता है, लेकिन अंदर की सुंदरता नहीं साफ करता है। ये इंसान की फितरत है, इसके आगे दास को कुछ बोलना नहीं है। और हर व्यक्ति, हर इंसान, घर में 10 सदस्य रहते हैं, किसी के घर में 20 सदस्य रहते हैं, किसी के घर में 5 सदस्य रहते हैं, लेकिन अगर एक एक टुकड़ा वो व्यक्ति अपने घर का सफाई कर लेवे तो यकीन मानिए यानी कि गंदगी नाले में रहेगा नहीं। कचरा सही जगह पे फेंके तो नाले में ही कचरा रहेगा नहीं, क्योंकि कचरा फेंकने के लिए नाला नहीं बना है, कचरा फेंकने के लिए दूसरा जगह बनाया गया है। लेकिन व्यक्ति अपने आप जो है कि उस कचरे को उस नाले में डालता है, इसलिए पानी की रुकावट से वो गंदगी यानी कि दरवाजे पे रहता है। वो जिम्मेदार खुद है। घर के यानी कि सदस्य, घर के परिवार अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने आप को समझ लेवे तो सारी समस्या, सारी गंदगियाँ दूर हो जाएगी। तो ये थे पार्टी और जनता और सभी लोग, और यहाँ पे एनजीओ समाज सेवक जो कि यहाँ पे सफाई को लेकर काफ़ी चिंतित है और इस विषय में वो आगे भी कार्य करना चाहते हैं। मैं शशिकांत मिश्रा, कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ N24 न्यूज़ मुंबई।